नून रोटी खाएंगे आज जिंदगी। लड़का का बाप देखिएगा खेत बेचकर नया गाड़ी समझकर और फिर चोट भी लगता होगा तो उन्हें दर्द तो फायदा है ही। अरे बाप जैसा शादी करे के मन है तो इस यम बन जाती है तो उसके बाद भले ही बाद में घटना कुछ ही हो जाएगा। तो घूमे चल गई ना या फिल्म देखे चल गई ना, अब कन्या लाइएगा नई नवेली और फिर जो कहिएगा कि ठीक भैया तोड़े तो बाटे छोटी छोटी बात कहेंगे लागत की बात नहीं है। ये चिकनिया फोड़ती है अपने परिवार को, उसी तरह राजा जी अगर खून कर दी ना टीका सोना चाहिए। एक सकते हैं मर चुके होंगे कहीं विदेशों में जाकर घूम रहे, उससे बस सऊदी यहाँ पर हौदी मारे के बैठे मारी ना तार कपारे फाट गया। हैंग करता रहता है उल्टा गलत दिमाग लेकिन बोतल में बांध के तब फिर इतना शर्म लगना चाहिए कि क्या कमी है। रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी सगाई विघटन होने के बाद यदि लोकसभा में कोई विधेयक गया होगा तो बताइएगा बर्बाद हो जाएगा या फिर जो लागू रहेगा बर्बाद। केवल लोकसभा में बताइएगा, राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में अगर चला गया तो बताइएगा क्या होगा, बर्बाद। लेकिन राज्यसभा रखा हुआ है तब क्या होगा, बर्बाद। कुछ भी होने वाला नहीं है, आएगा नया और फिर से बना दिया। लोकसभा से पास करके राज्यसभा में घुस गया होगा तो बर्बाद। जहां पर भी लोकसभा को टच कर दिया क्या चीज बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। चलिए बताइएगा अगर राष्ट्रपति के यहाँ चला गया होगा तो फिर ये क्या होगा, बर्बाद होगा या उसी तरह रह जाएगा, उसी तरह। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दिए तो बताइएगा रहेगा या बर्बाद हो जाएगा, रहेगा जी रहेगा। राष्ट्रपति उस विधेयक को अपना पॉकेट में लेके घूमता ना तो बताइएगा रहेगा या बर्बाद हो जाएगा, रहेगा। इतना हो गया था ना। चलिए सुन लीजिएगा, यहीं तक भी हम लिखे हुए थे। समाप्त होने वाला 3 को बताए थे, सुन लीजिएगा क्या क्या है। जो चला गया हो दूसरा बताए थे कि लोकसभा में ही जो रखा गया हो तब पर भी खत्म हो जाएगा। लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में चला गया हो तब पर भी बर्बाद। एक बताए थे बर्बाद ना होला दोनों सदनों से, हाँ एक क्वेश्चन नहीं लिखा है, दोनों सदनों से पास होकर कहां पे चला गया, राष्ट्रपति के यहाँ अभी राष्ट्रपति साइन नहीं किए हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। दोनों पारित हो राष्ट्रपति के यहाँ, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज दे तब पर भी हो जाएगा। एक और बताए थे वो लिखवाए नहीं है, लिखवाए नहीं थे कि अगर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त बैठक के द्वारा अगर विधेयक पारित होता है तो बताओ बर्बाद हो जाएगा या रहेगा, रहेगा। क्योंकि इसमें किसका हाथ लग गया, राष्ट्रपति का। इतना तक हो गया। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो नहीं लिखा है, इसको लिख लीजिएगा। संयुक्त बैठक द्वारा, संयुक्त बैठक द्वारा विधेयक पारित हो, चौथा पॉइंट होगा इसका। संयुक्त बैठक द्वारा विधेयक पारित हो तो क्या विधेयक भंग या फिर रहेगा, रहेगा। विधेयक विधेयक रहेगा यानी लागू होगा, लागू होगा यानी समाप्त नहीं होगा। हो गया। आज ये टॉपिक चलते हैं, थोड़ा सा बहुमत को हम समझ लेते हैं। बहुमत, बहुमत का टॉपिक हम चलते हैं कि बहुमत क्या होता है और कहां से लिया गया, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। हम किसे कहेंगे, तो जब देखिएगा कि 50 लोग हैं और 50 लोग में से अगर 50 से ज्यादा 50% से अगर ज्यादा मात्रा अगर मिल जाता है तो उसे हम कहेंगे क्या चीज, बहुमत। ठीक है, देखा गदावन के बताओ तो अपने में जो अपनी उचिला उचिला कर जाए मार दो कपड़ा फूट जाए, जान दिखा क्या कभी इधर उधर जो कर हुआ गधा कहें क्या। देखिए उधर जो कितना खुश वाली, वाह, इधर ध्यान दा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। बहुमत के मतलब होता है कि जब भाई 4 लोग है, 4 लोगों में से अगर आधा से ज्यादा मिल जाएंगे, जैसे कहेंगे 4 लोग है, 4 लोगों में से अगर 3 लोग मिल जाएंगे तो क्या चीज बहुमत हो जाएंगे। अगर हम कहें कि 5 लोग हैं, 5 लोग में से अगर कि हमारा 3 लोग मिल जाते हैं तब पर भी क्या है, बहुमत है। ये नहीं जी, 4 लोग भी मिल जाएंगे तो क्या होगा, बहुमत होगा। तो बहुमत का देखिएगा कई प्रकार होता है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। इस बहुमत का जरूरत कहां पर पड़ता है, तो उस घर में जरूरत पड़ता है जहां पर देखिएगा घर संयुक्त परिवार में चलता होगा। जैसे अगर कह दिया या नून रोटी खाएंगे आज जिंदगी अकेले ही बिताएंगे तो उसमें क्या चीज बताइएगा, बहुमत की जरूरत पड़ेगा। एक लड़का का कल शिकायत सुने थे कि एक लड़का का बाप देखिएगा खेत बेचकर और फिर पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद देखिए उसका जॉब लग गया, और जॉब लगने के बाद माँ बाप को छोड़कर और फिर देखिए अपने पलायन कर दिया। और जब इतना ही अगर कि नई हवेली के साथ रहना हो
नई हवेली के साथ रहना हो तो फिर अपने मम्मी पापा को भी जो साथ में ले लो। अब नई हवेली आने के बाद देखिएगा आज दुनिया देखिएगा कि गजब हो जाता है, लगता है कि फिर वो कहीं इंद्रासन से उठाकर उसको लाया हुआ है और माँ बाप देखिएगा कहीं दूसरे जगह से आए हुए हैं। मतलब उसे समझिएगा एक नया गाड़ी समझकर और फिर माँ बाप को देखिएगा छोड़ते जाता है। बहुत हाल का बता रहा हूँ, और फिर जो दूर का नहीं है, यहाँ का है, अड़िया का। सोच लीजिएगा ऐसा लड़का कि मतलब जो माँ बाप ये देखिएगा बेच खरीद कर कैसे कैसे पढ़े, भले ही आपको नहीं दिए होंगे, माँ बाप नहीं दिए होंगे, लेकिन इतना दर्द तो होगा कि जब जो आप 16-18 वर्ष तक 20 वर्ष तक पढ़े होंगे, कुछ भी अगर चोट भी लगता होगा तो उन्हें दर्द होता होगा। बताइए इतना एहसास करते हुए और फिर आप ये कहते हैं कि आज इस पीढ़ी में कहते हैं कि माँ बाप मतलब क्या है। माँ बाप तो नई नवेली जो हवेली देखिएगा कि बना लेते हैं, माँ बाप यही हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। तो आप लोग को भी कहते हैं कि जितना आप लोग अपने प्रतिष्ठा के लिए चाहती है ना कि पति से, उतना ही प्रतिष्ठा अपने जो माँ बाप को ये चाहती है, और उसी तरह लड़का का भी माँ बाप को ये चाहना चाहिए। अपने चले जाएंगे ससुरा तो माई तू खैले है, अरे बाप रे बाप, हाँ एगो माई वाली पूछते नहीं की, हाँ तोरा के भाभी गोड़ दबावे खातिर आई, लेकिन नहीं, अरे बाप रे बाप, आ गोड़ दबाई तो मुड़ी दबावे खातिर जाता लिया, पूछा था गोड़ दबावे खातिर। ऐसा ऐसा स्थिति है। तो आप लोग को अभी से जो ज्ञान देते रहते हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कोई देखिएगा यहाँ पर हाँ चल ध्यान दीजिएगा। तो बहुमत वहीं पर लागू होगा जहां पर बहुत सारे समूह रहेगा, जहां पर सबका देखिएगा कि मत को लेकर चला जाएगा, वैसे जगह पर क्या चीज बहुमत होगा। तो भारत में कहा जाता है हम क्या एकल प्रणाली में चलते हैं या संसदीय प्रणाली में चलते हैं? संसदीय। किस देश से लिए हैं? ब्रिटेन से। तो संसद में जानते हैं कि लोकसभा होता है और राज्यसभा। लोकसभा का एगुड़े कोई तो आदमी है नहीं, राज्यसभा भी है। देखिए धीरे धीरे सिखावत है, देखना ऐसे ऐसे हमारे घर भाई रहे ऐसे ऐसे, हाँ इसे कुल बतिया कह दीजिए। अरे सॉरी की नहीं सुधार घर पर कीजिएगा, यहाँ पर सब जान जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा जी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, भारत में कैसा व्यवस्था है? संसदीय। क्या चीज? संसदीय। संसदीय व्यवस्था है। संसदीय मतलब संयुक्त हम लोग चलते व्यवस्था, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। संसदीय व्यवस्था कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। तब ब्रिटेन वाला भी जब भी निर्णय लेता था तो अकेले लेता था या बहुमत के आधार पर? बहुमत के आधार पर। तो हमारे देश में भी किस आधार पर चलता है? बहुमत का सिस्टम चलता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कह दिया जाए किस देश से हम लोग लिए हैं? तब ब्रिटेन से लिए। कहां से? ब्रिटेन से। देखिएगा इस बहुमत शब्द को जो हम यूज किए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है, बहुमत के लिए। और बहुमत कब प्रकार के होता है? अब चलते हैं प्रकार चलते हैं भाई। देखिए बहुमत अगर की नहीं होगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये संसदीय प्रणाली में जनता का सरकार होता है, और जनता देखिएगा निर्णय अकेले अकेले लेगा नहीं, सब जनता लेगा। सब जनता डायरेक्ट लेगा नहीं, तो ये जनता द्वारा ही चुनकर प्रतिनिधि चले जाते हैं, लोकसभा में चले जाते हैं, वही लोग ये क्या चाहिए यहाँ पर निर्णय लेते हैं। तो इसलिए जनता को निर्णय के लिए बहुमत का जो जरूरत पड़ता है। देखा झपाट हुआ मुर्गा जैसा खा ले बना तुरंत, कहीं जे गड़बड़ा मत। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइट फिट रही, टाइट फिट, ठीक है, पीछे ही देखा था। चलिए ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सावन चलता है कौन होकर जुगाड़ो नहीं कसान। चलिए ध्यान दीजिए। एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत याद कीजिएगा। क्या होता है? साधारण बहुमत। बहुमत याद कीजिएगा, साधारण बहुमत होता है। दूसरा देखिएगा कि पूर्ण बहुमत होता है। दूसरा होता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत होता है, पूर्ण बहुमत होता है। तीसरा देखिएगा प्रभावी बहुमत होता है। क्या होता है? प्रभावी। प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत होता है। तीसरा देखिएगा, चौथा होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। विशेष बहुमत याद कीजिएगा। विशेष बहुमत। तो याद कीजिएगा बहुमत का कौन प्रकार? 4 प्रकार। 4 प्रकार में पहला क्या चीज? सिंपल साधारण जो बहुमत कर देंगे।
दूसरा हो जाएगा क्या चीज, पूर्ण बहुमत हो जाएगा। तीसरा होगा प्रभारी जो हो जाएगा, प्रभावी बहुमत हो जाएगा। और एक हो जाएगा चौथा क्या चीज, विशेष बहुमत हो जाएगा। ठीक है, इस बहुमत का इस्तेमाल धीरे धीरे हम ये पढ़ेंगे तो आगे धीरे धीरे इस्तेमाल है, चलेंगे जी धीरे धीरे। तो आइएगा हम चलते हैं साधारण बहुमत किसे कहते हैं। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत देखिएगा किसे कहा जाएगा। तो याद कीजिएगा, ये सिंपल साधारण चीजों के लिए किया जा सकता है। और इसमें कह दिया जाए उपस्थित जितने भी प्रेजेंट होने वाला प्रतिनिधि है लोकसभा या राज्यसभा। पहले एक चीज को ध्यान दिया, बहुमत की जरूरत लोकसभा में पड़ता है पास करने के लिए, या राज्यसभा में, या दोनों सदन में। दोनों, किसी भी घर में जाइएगा बहुमत की जरूरत पड़ेगा, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों का है। तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन याद कीजिएगा दोनों सदन में जरूरत का दिया जा, दोनों सदन में जरूरत है, दोनों सदन में जरूरत है, दोनों सदन में इसका जरूरत होता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर कह दिया एक लड़की पसंद है, एक लड़का पसंद है, शादी करे के मन है, तो इस कंडीशन में बताइएगा कि खाली लड़कवे के घर से ये सलाह आई या लड़कियों के घर से, दोनों के घर से नहीं आएगा जी, कि दोनों के घर से, वो के घर से बहुमत होगी, फिर नहीं चलो ठीक बा, लड़का जे दरोगा बने वाला बैठे या दरोगा के ट्रेनिंग में बेल बैठे, चलो ठीक बैठे, लड़की भले ही थरिया मांजत होके फिर हाँ ये चीज हो गए थे, भले ही देखिए आटा बेलत होके फिर चले ठीक बैठे, ये चीज हो जाएगा। या हो सकता है कि लड़की हाई क्वालिटी की अगर निकल जाती है, एसडीएम बन जाती है, तो उसके बाद भले ही बाद में घटना कुछ भी हो जाएगा बाद में घटना कुछ भी घट जाएगा। ऐसे कंडीशन में लोग जो बहुमत साबित करेंगे कि नहीं शादी कर दिया जाए, तो उसी तरह देखिएगा एक साधारण बहुमत होता है। ठीक है, साधारण बहुमत होता है, को ध्यान दीजिएगा। तो साधारण बहुमत में हम ये कहेंगे क्या होता है, प्रेजेंट लोग, ध्यान दीजिएगा इसमें जो खाली जो क्या होगा, प्रेजेंट लोग होंगे, उन्हीं का केवल अधवा अगर कर दिया जाए बहुमत, अधवा से एगो ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं क्या चीज, साधारण बहुमत। प्रेजेंट जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लास में बहुत सारे एडमिशन होगा, लेकिन जितने भी इसमें से लोग हैं उन्हीं में से कह देते हैं अधवा से ज्यादा। एक को खाली अगर बढ़ाकर कह देते हैं, 2 को 3 को 4 को 5 को, कितना बढ़ावा, लेकिन अधवा से ज्यादा, तो हम कहेंगे वहां पर क्या हो रहा है, साधारण बहुमत। तो क्या बताइएगा, इसमें लिस्टेड जो नाम था, लिखा गया था, उनका कभी जो हमने जिक्र किया, पूरा नहीं जिक्र किया, जो आए थे उन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पर कह दिया गया। नहीं ठीक बैठे, सब सही बैठे, इतना बजे क्लास चलना चाहिए। तो याद कीजिएगा साधारण बहुमत कह देगा कुल का या उपस्थित का, यानी उपस्थित सदस्यों का, उपस्थित सदस्यों का 1/2 से कितना ज्यादा, एक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक अधिक हो तो उसे कह देंगे क्या चीज, ओजे विधेयक बताइएगा पारित हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा, यानी उस सदन से क्या होगा, पारित हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे लोकसभा में कुल कितने लोग हैं, 543 हो सकता है 543 न जा पाते हैं, क्या चीज नहीं जा पाते हैं। अगर मान के चलिए ये नहीं जा पाते हैं, 530 लोग ही गए हैं, 530 लोग, तो यहां पर कहेंगे 1/2 निकालते हैं कि कितना आएगा। मतलब सदन में उस दिन बैठक जब हो रहा था, तो कितना लोग देखिएगा विदेश घूमे चल गए ना, कितना लोग देखिएगा बीमार होगी ना, या कितना लोग का देखिएगा कि मॉल घूमे चल गई ना, या फिल्म देखे चल गई ना। ऐसा भी देखिएगा हर आदमी के साथ कुछ घटना जो हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट हुए 530, लेकिन उतना होते नहीं है, तो इसका आधवा निकालेंगे एगो ज्यादा, तो कितना हो जाएगा जी, 2, 6, 5 ना, तो 265 में एगो क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो यहां से विधेयक बताइएगा पारित हो जाएगा या नहीं पारित होगा, पारित हो जाएगा। उसी तरह राज्यसभा में भी अगर कोई बात आया है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जानते हैं सीटों की संख्या कितना है, 245। तो 245 न रहकर मान के चलिए कि 245 है, तो 245 की जरूरत नहीं है, बस उपस्थिति का
उपस्थिति मान के चलिए कितना है, 200 है, 200 प्रेजेंट हुए हैं, तो 200 का हम कहेंगे क्या चीज, 1/2, यानी 100 में एगो क्या कर दें, जोड़ दें, यानी 101 रहेगा। तो बताइए वो विधेयक लोकसभा से, राज्यसभा से पारित हो जाएगा या नहीं होगा, पारित हो जाएगा, यानी कह दिए स्वीकार है, चलिए एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इतना से लिख दिए तो हो जाएगा या भाषा लिखना पड़ेगा, हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, टोटल वो सदस्य आ गया ना, उसका सदस्य हो गया, मनुष्य या किसी तरह सदस्य आ गया, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अब कन्या लाइएगा नई नवेली और फिर जो कहिएगा कि तहार वैल्यू नहीं रही, तो फिर जो बताइएगा क्या ससुरा मिट्टी की, वो कहिए जब हमारे वैल्यू नहीं तो हम जाते हैं नैरे जो ठीक रही, इसको याद कीजिएगा। आगे चलिएगा, चलते हैं चीज, इसका एग्जाम्पल में देखिएगा कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में इसका आ जाता है धन विधेयक। धन विधेयक को बताइएगा विशेष बहुमत का या साधारण, क्योंकि लोकसभा का मेन वैल्यू है, तो कहें कि राज्यसभा कहेगा कि माता अपना नची कहेगा जो पास बैठेगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अगर कह दिया जाए कि फिर हमारा अगर शादी होता है, टोला पड़ोसा से अगर पूछी का हो लड़की ठीक भी है, तो क्या कहेगा कि पीछे नहीं ठीक है, ये ठीक है, बारात हमारा खाएगा बैठे और क्या चीज, जितना जल्दी शादी करे उतने बरियारी क्या चीज खाए खींच के, और 1 साल 2 साल लेट करो तब दिक्कत होगी, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिएगा, यहाँ पर कह देगा कि क्या होगा, कौन विधेयक आ जाता है, तो धन विधेयक। इसीलिए तो गाना भोजपुरिया में फिट कर दिया है यहाँ पर कि सब धन तोरे तो बांटे, छोटी छोटी बात पर कहेंगे लगातार डांटे। तो धन विधेयक देखिएगा ऐसा था कि फिर जो कोई जरूरत दूसरा के पड़वे नहीं करता है, वो एक ही आदमी के हाथ में रहता है, इसलिए जो कहता है। तो धन विधेयक याद कीजिएगा, ये चर्चा हो जाता है किस विधेयक द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत याद कीजिएगा, पूर्ण बहुमत देखिएगा कि किसे कहते हैं, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत ये क्या होता है कि ये पूरे सदन का, याद कीजिएगा, पूरे सदन का जितने भी सदन में संख्या रखा गया उसका आधा से एगो ज्यादा, उसे कहेंगे पूर्ण बहुमत कहेंगे। जैसे हम लोकसभा में कहते हैं कि सीटों की संख्या कितनी है, 500 टोटल, ये 45 था, हो गया क्या चीज 543। तो 543 का 1/2 निकालेंगे, यानी आधा से एगो ज्यादा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी पूर्ण बहुमत मतलब होता है कि कुल सदस्यों का, उपस्थित नहीं, जितना संविधान में संसद के द्वारा लिखा गया है, इसको याद कीजिएगा। यानी कि कुल सदस्यों का 1/2 से कम हो ज्यादा, एगो ज्यादा रहेगा, तब कहेंगे पूर्ण रूप से बहुमत हो रहा है। बड़ी काफी जटिल है भाई ये वाला, इतना मुश्किल पर मुश्किल है, इससे भी एगो धाकड़ और मुश्किल मिल जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये पूर्ण बहुमत साबित करना सबकी बस की बात नहीं है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाए, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लोकसभा में सीटों की संख्या कितना, 543। 543 का 1/2 निकालते हैं, ठीक है, कल निकाल कर दिखाए थे, 2 हो जाएगा। फिर ये क्या चीज 7 है, 2 मान ले थी, 2 ही मान ले रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। पहले 45 पे गणना अभी चल रहा है, तो अब बताइएगा 72 से हम क्या कर दे, एगो बढ़ा दे, कितना 273। 273 अगर लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हैं कि नहीं फिर लड़का पसंद बैठे शादी कर दिया जाए, तो वहां पर बताइएगा कि बहुमत जो पूर्ण हो जाएगा या आधा अधूरा हो जाएगा, पूर्ण बहुमत इसको कहा जाता है। बड़ी काफी मुश्किलें हो जाता है इसको लाने में, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये पूर्ण बहुमत है। उसी तरह राज्यसभा में भी कोई अगर विधेयक आ जाता है, राज्यसभा से अगर कि चलता है विधेयक कोई, तो वहां पर भी कह दिया जाए राज्यसभा में कितने सीटें, 245, इसका कह दिया 1/2 और क्या चीज 1। तो ये देखिएगा कि कितना हो जाएगा, 12, 3 और 1 क्या चीज बढ़ा देते हैं, ये ना होगा 124। 124 लोग कह देंगे हाँ, तो ये क्या कहा जाएगा, पूर्ण बहुमत हमें जो क्या चीज लागू कर दिया जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो पूर्ण बहुमत जो समझ में हल्का हल्का आई लोकी की क्या कहा जाता है, तो 273 वाला याद कीजिएगा,
इसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो 273 अगर लागू है तो उसे कहते हैं क्या चीज, पूर्ण बहुमत। इसका एग्जाम्पल बताइएगा क्या है, बताइएगा प्रधानमंत्री का बनाना होता है तो बताइएगा क्या जरूरत पड़ता है, पूर्ण बहुमत का। प्रधानमंत्री अगर बनाना होता है तो क्या बताइएगा कि 200 सीट से कोई प्रधानमंत्री बना सकता है? जो ही 200 सीट आता है तो खलबला जाता है कि कौन पार्टी के तोड़ी और फोड़ी। जैसे पत्नियां फोड़ती है अपने परिवार को, उसी तरह नेता फोड़ता है अपने सदस्य को फोड़ता है। संसद को देखिएगा फोड़ने के लिए इनकरा के 2 लाख, कहीं कोनो के करोड़ रुपया तो कोनो के करोड़ रुपया दे देना, करे क्या तारा के तू बैठबो वहां पर जो रेल मंत्री जे वहां पर जो कुछ और मंत्री बने तो हम यहाँ पर रेल मंत्री बना देता रहे। अब मंत्री मानने वाला है, कहेगा कि नहीं नहीं चलो तुम्हारे और ये संगठन रहे। तो एक चीज को ध्यान दीजिएगा, 273 लाने के लिए इतना बेचैनी जो उसे रहता है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 273 का दिया जाए किस लिए लागू होगा, तो पीएम बनने के लिए, पीएम बनने के लिए बताइएगा कितना जरूरत होता है, 273। 273 से एक भी कम रहेगा तो बताइए क्या पीएम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। क्या बताइएगा कि 273 से ज्यादा रहेगा तो क्या पीएम बन पाएंगे? बन पाएंगे? ठीक है, हम कहेंगे नहीं बन पाएंगे। चलिए ठीक है, बन पाएंगे ना, क्या हो जाएगा, बन पाएंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी 274, 303, 304 कुछ भी अगर लेकर आएंगे तो क्या चीज बन जाएंगे, जिसमें बताया तो अभी तक सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त करने वाले कौन है? राजीव गांधी। कितना? 414 ना, लिख भी देते हैं। सर्वाधिक पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाला कह दिया जाए कि कौन होता है? राजीव गांधी। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। गांधी कितना सीट? 414 सीटों का देखिएगा ये जकड़ दिए थे। ठीक है, आज जानते हैं कि भारत का सबसे क्या चीज, बुढ़ावा या नौजवान? अब बुढ़ावा मोरा राजा जी एगो खून कर दी ना, मोरा राजा जी एगो खून कर दी, अपने नामे से एगो खून कर दी, मोरारजी देसाई। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो बुढ़ावा थे, एक क्या चीज, नौजवान का थे, तो ज्यादा सीट नहीं लेना। ये हो गया पूर्ण बहुमत। दूसरी बात कर दिया जाए कि बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव अगर की लग गया है, ध्यान दीजिएगा, मंत्रियों पर अविश्वास प्रस्ताव लग जाता है तब पर भी किसका जरूरत होता है विश्वास प्राप्त करने के लिए? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का जरूरत होगा। यानी कि मंत्री परिषद या सरकार, ठीक है, सरकार के मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जो पीएम हो जाएगा और मंत्री परिषद देश सभी मिलकर हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? सरकार, जिसको कि दुनिया गरियाता रहता है। गरियाता उसी को देखिएगा, इसी गरियाने के चक्कर में हमारा जो लोग बदनाम करता है कि संदीप गुरु जी अपने बिरादर हो गया, मोदी के गरियाते रहते, बोलते रहते हैं, इधर उधर का टेढ़ा बोलते रहते हैं। मतलब अपने बिरादरी हो या कोई भी बिरादरी हो, हम तो जानते हैं कि फिर देश का विकास और समाज का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। एक देखिए, टीचर का कभी भी जो सिद्धांत होता है कि अपना विकास के साथ साथ इस समाज का भी विकास हो और फिर अपने गांव मोहल्ला का भी विकास हो और फिर इस देश का, इस राज्य का भी विकास हो। लेकिन कुछ लोग देखिएगा कि अपने धार्मिक चीजों को लेकर और फिर अपने जाति को लेकर और फिर ये टीचर को उसमें जो लखेटते रहेंगे कि टीचर हमारा जाति से तो हमारा सपोर्ट करे, हमारा जो अगर धर्म से हमारा सपोर्ट करे, तो ये सब जो टीचर से कभी होगा नहीं। अगर पागल टीचर होगा तभी जाकर देखिएगा हर जो चीज जैसे जैसे कहिएगा वैसे चलेगा, और नहीं अगर जहां पर गलत होगा वो सही टीचर होगा तो भाई गलत उसको दिखाएगा, ये चीजें करेगा। तो कुछ लोग कहते हैं भी, हमें भी कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी हमनी के बड़ा विरोध है, तेरी के नहीं विरोध बताओ समाज की, अगर की हम ही अगर की जड़ बनी, हमारे जैसा आदमी अगर सही डायरेक्शन अगर न बताए तो तारा जी कितना जी खराब समाज निकल जाए ना। हम ही कह दी जाति धर्म पर यहाँ पर टुकड़ा करना जी चालू कर दे, फलना हो जाति से है धर्म से है, तो बताए क्या स्थिति होगी? जाने चाइना में तनी जाति धर्म के नाम पर कुछ करा, जाति धर्म कुछ है नहीं है, ये चीज है, तब ना आज विकास किया। अमेरिका में चले जाए, जाति धर्म मान कुछ नहीं, वो लोग विकास किया है। आज नवरात्र में ये हालात है बेटे। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, नवरात्र और सावन जो देखिए दोनों सेम हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, मंत्री परिषद या सरकार को विश्वास मत भी प्राप्त करना, विश्वास मत प्राप्त भी करना होगा। विश्वास मत भी प्राप्त करने के लिए बताइएगा किसका जरूरत पड़ेगा?
याद कीजिएगा ये पूर्ण बहुमत हो जाएगा। दूसरा चलते हैं, तीसरा चलते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत देखिएगा कि क्या होता है। तो प्रभावी बहुमत याद कीजिएगा प्रभावी लोग के लिए ही होता है, प्रभावी लोग यानी पदाधिकारी के लिए होता है। और वो फिर जो बताए थे कि दोनों संसद में देखिएगा कुछ अधिकारी लोग हैं, जिसको कि बताए थे कि अध्यक्ष और एक क्या चीज उपाध्यक्ष, एक बताए थे सभापति और एक क्या चीज उपसभापति। इन लोगों को हकैक और इन लोगों को हटाने के लिए कौन सा बहुमत का प्रयोग किया जाता है? प्रभावी बहुमत याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी कि इसका कह दिया जाए क्या होता है, इसका अर्थ समझने की क्या होता है, तो याद कीजिएगा उपस्थिति का कितना, इसमें भी क्या मारेगा परजेंटई, और परजेंटई में भी देखिएगा वोट देने वाला का भी याद कीजिएगा। दूसरी बात इसमें कह देगा कि उपस्थिति का और फिर जो परजेंटई का, इसको लिख ही देते पहले ऊपर प्रभावी वाला के यहाँ लिख देना, चलिए ध्यान दीजिएगा। उपस्थिति रुक जाएगा, इसका दूसरा जैसे लिखना पड़ेगा, प्रभावी रुक जाएगा, उपस्थिति का प्रभावी बचे हुए कुल सदस्यों का 1/2 + 1। समझिएगा ये चीज है, यहां पर गड़बड़ होने वाला है, चीज को नहीं समझिएगा तो फिर मिस होगा। बचे नहीं है, बचे हुए कुल सदस्यों का बोले हुए 1/2 और प्लस क्या चाहिए 1। जैसे लोकसभा में हम जानते हैं कि अगर कि उपाध्यक्ष को हटाना होगा तो कहां पर लगेगा, राज्यसभा में या लोकसभा में? उपाध्यक्ष को लोकसभा और उपसभापति को राज्यसभा से लगेगा। तो हमें ये करना होगा, इन्हें हटाने के लिए कुछ आरोप लगाना होगा। तो आरोप लगाने के लिए क्या हम पूरा संसद को लेकर चलेंगे या फिर जो बचे हुए उसका बचे हुए? कहिएगा क्यों सर जी बचे हुए? हो सकता है उसमें से 245 लोग थे और कुछ लोग हो सकता है मर चुके होंगे, कोई घटना से अगर हो सकता है कि मर चुके हैं, उनका चुनाव ही नहीं हुआ हो, और उसी बीच में देखिएगा वो अध्यक्ष हो या उप सभापति कुछ गलती कर बैठता है, तो उसे हटाने के लिए क्या किया जाएगा? एग्री किया जाएगा। एग्री किया जाएगा, जो लोग थे वही लोग तो देखे कि गलती किए हुए हैं, तो क्या हम कुल से लेंगे या फिर जो बच चुके हैं उन्हें से जो बचे हुए? याद कीजिएगा, इसीलिए कहा जाता है जो बच चुके हैं यानी मृत्यु काल में जो चले गए हैं या फिर ये कहीं विदेशों में जाकर घूम रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो बचे हुए हैं उन्हीं का क्या चाहिए? अथवा जैसे कह दिया जाए कि राज्यसभा का, अगर कि राज्यसभा में चलते हैं, राज्यसभा में 243 है, 245 है, लेकिन 245 क्या हो सकता है कि बताइएगा रह पाएंगे? हो सकता है कि मर भी गए होंगे कुछ बीच में, तो हो सकता है हम ले लेते हैं 240। तो 240 का 1/2 क्या चाहिए? 2। इसका जरूरत नहीं है, इसका 240 का 1/2 में से एक भी अगर लोग ज्यादा हो जाएंगे तो कह देंगे उन्हें ये क्या चाहिए? हटाने के लिए आरोप लग जाएगा। तो यहां पर याद कीजिएगा कितना होगा जी? 120 + 1 कितना? 121। अभी नहीं कि मर गए ना उनकरा से इंद्रासन फिर जो स्वर्ग या नरक से बोला के कहेंगे कि आवा ना तोरा वोट देवे के, ऐसा चीज है नहीं होगा। कहेंगे कि हम नरक में बड़ी पाप के लिए नहीं का हमारा बोलेगा समझिए नहीं पाए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 121 लोग कह देंगे तो क्या सभापति उप सभापति रहेंगे? हट जाएंगे, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ये चीज हो जाएगा। उसी तरह राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी हो जाएगा। लोकसभा का सीट आप जानते हैं कितना होता है? 543। लेकिन 543 की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि इसमें जैसे कि बहुत सारे नेताएं ये क्या हो सकता है विदेश में पलायन कर दिए, अपना घर द्वार उधर बना लिए, या कुछ लोग ये क्या चाहिए मर भी जाते हैं, या किसी घटना में जो देखिएगा कि लीन है, तो वैसे लोग हो सकता है कि जेल में भी डाल दिया गया होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो अगर 500 है तो 500 से हम चलेंगे, मान के चलिए कि 530 से चलते हैं या 532 चलते हैं। 532
इतने लोग अभी जीवित हैं, और फिर जो कुछ लोग यहाँ से जो चले गए ना भगवान पर, जो देखिएगा अपना नेतागिरी करेगा थे, तो यहाँ पर कहेंगे कितना लोग जा जाएंगे, 66 प्लस क्या चाहिए 1, ए लोग भी कह दिया जाए तो बताइएगा वो जो भी विधेयक होगा या कुछ भी होगा क्या होगा, पारित हो जाएगा। यहाँ पर याद कीजिएगा, तो इसका एक प्रयोग होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। बस इसमें एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। तो एग्जाम्पल इसका देखिएगा क्या होगा, तो एक पदाधिकारी होते हैं, दोनों सदन के पदाधिकारी, दोनों सदन के अधिकारी पद, जिसमें सभापति में बताइएगा ये लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि सभापति बताए थे कौन होता है, उप राष्ट्रपति, तो यहाँ पर ये सब नहीं लगेगा, ध्यान दिए महाभियोग जैसा जो चलेंगे। तो याद किए उप सभापति को हटाना होगा तो क्या चीज इसी मेथड के द्वारा हम हटा सकते हैं, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अभी नहीं कि फिर कह दे नेता सऊदी अरब गई ना तो फिर कह दे कि कहिया सऊदी यहाँ पर हौदी मारे के बैठे, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगला देखिए उपस्थिति का हो जाएगा, दूसरी बात उप सभापति, उसके बाद अध्यक्ष कौची में, लोकसभा में, उपाध्यक्ष, इस सब हटाने के लिए क्या चीज खाली इतना की जरूरत पड़ेगा, इतना से क्या चीज काम बन जाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा जी। कैग भी देखिएगा इसी में आ जाएगा, ये भी अधिकारी है तो इसमें भी आ जाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहां से ये जो हो गया आपका प्रभावी बहुमत के लिए हो जाएगा, प्रभावी बहुमत याद के पदाधिकारियों के लिए हो जाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे अब चलते हैं विशेष बहुमत, विशेष बहुमत चलिएगा। संशोधन में चलेंगे तो फिर से एक बार पढ़ेंगे, संविधान का संशोधन चलेंगे तो वहां पर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। विशेष बहुमत क्या होते हैं समझिएगा। विशेष बहुमत में आपका पहला नंबर जो प्रकार भी इसमें बांट दिया गया है, 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार के होते हैं, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। विशेष बहुमत का आपका प्रयोग ये 4 जगह पर किया गया है, 4 प्रकार 4 जगह पर किया गया है। पहला देखिएगा अनुच्छेद नंबर 368 आएगा, 368 में भी देखिएगा विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद इसे कहते हैं संविधान का कहते हैं क्या चीज, संशोधन, याद कीजिएगा, ठीक है। संविधान का संशोधन की बात आएगा तब पर भी विशेष बहुमत। दूसरा बात कभी कभी बताए थे कि राज्य में आपात लग जाता है, मन तो करता मारी ना तार कपारे फाट जाए, नाखून बढ़, नाखून के इतना सिंगार बैठे कब्बे के हेतर तो मलिया चली हेतर हाथे मलिया चली, तू उधर को चिता तू इधर तक की, इसको याद कीजिएगा। हाँ कब्बे के देखते हैं ये लोग का, फिर कब कहते हैं कि फिर इधर ध्यान दीजिए तो फिर लोग दिमाग में हैंग करता रहता है, उल्टा पुल्टा जो घूमता रहता है। गाना झूठाऊ तो लसन की दिलवा लेगी ना बोतल में बांध के, दिमागवे लेगी ना बोतल में बांध के, तब फिर सही रहा। हाँ यहाँ पर रहेगा लड़का लेकिन दिमाग देखा था कि तेलहार कुंड में जिद बोले बस लड़का। चलिए ध्यान दीजिएगा, तब विशेष बहुमत हो जाएगा। दूसरी बात आपका हमने बताया था कि जब आपात लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्य पर, तो हमने बताया था कि टोटल शक्तियां किसके हाथों में चला जाता है, केंद्र के हाथों में। केंद्र के हाथों में तो राज्य का जो नियम कानून बनाएगा वो राज्य बनाता है या केंद्र बनाता है, केंद्र। तो ये चीजों का चर्चा आपका 249 में मिलेगा, तो वहां पर विशेष बहुमत की चर्चा करता है। या ये भी कहा जा सकता है कि राज्य जब अपने नियम को, कुछ कानून को नहीं बना पाता है, तो क्या केंद्र उसके नियम को बना सकता है या नहीं बना सकता है, बना सकता है। भाई केंद्र सर्वोपरि वैसी से देखिएगा ये सब टुकड़ा बना हुआ है, तो केंद्र बना सकता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। कौन जानता कहता हूँ टाइम हो गया, तूने कहा टाइम हो गया बकलोलवा सब इतना जो बकलोल है
इन लोग का मन तो करता है ना कि फिर जाऊ हरहिया वाला जो बैलवा रहे, बैलवा जो खेता में जोत रहे वही में जोत दी तक। इन लोग का टेस्ट में अगर कि देखिएगा नंबर, तो फिर देखिएगा परेशान हो जाएगा कितना नंबर आता है। आज से नहीं कहिए से पढ़े लोग, लेकिन यहाँ पर जो लड़का 1 महीना आता है 2 महीना आता है, टेस्ट में नंबर हाई लेकर जाएगा, फिर यहाँ पर जो देखिएगा लो लेकर जाएगा। ये लोग तो जस पढ़ रहे हैं उतना ही नीचे जा रहे हैं लोग। इतना शर्म लगना चाहिए कि क्या कमी है कि हमारे साथ वाला आगे निकल गया और हम पीछे निकल गए। तो ये लोग को खाली चाहिए सूट बूट और खाई के जे खाली जे मुर्गा चाहिए गधा कहीं का। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये खाली सुने खातिर आतुर है ना जा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा 249 क्या होता है, अनुच्छेद नंबर 249 यानी क्या होता है कि जब राज्य सूची पर संसद नियम बनाए। कौन? संसद नियम बनाए। तब देखिएगा यहां पर इस समय भी विशेष बहुमत की जरूरत हो जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे चलिएगा, संघीय सुधार करने के लिए भी विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य चाहिए। ठीक है, संघीय सुधार के लिए, संघीय सुधार बताइएगा केंद्र का या राज्य का या दोनों का? दोनों का। यानी इसमें आ जाएगा नून रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी सगाई बिताएंगे। इसे क्या कहेंगे, केंद्रीय कहेंगे या संघीय कहेंगे? संघीय व्यवस्था मतलब दोनों की बात सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो संघीय सुधार में कह दिया जाए क्या होता है, तो याद कीजिएगा इसमें आता है विशेष बहुमत और प्लस आधा से अधिक राज्य। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, आधा से अधिक राज्य आती है, संघीय सुधार के लिए आ जाता है। संघीय सुधार में लिखवा दे रहा हूं कि क्या क्या आता है। अनुच्छेद की इसकी चर्चा ही नहीं है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संघीय सुधार में बहुत सारा अनुच्छेद आ जाता है। हो गया। आज चौथा देखिएगा एक और आ जाता है, चौथा पर देखिएगा महाभियोग, अनुच्छेद नंबर 61, जिसे कहते हैं क्या चीज, महाभियोग। महाभियोग याद किया, राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है ये भी क्या आ जाता है, विशेष बहुमत का प्रयोग हम ये करते हैं। तो याद कीजिएगा 3-4 जगह आपका विशेष बहुमत की जरूरत है। पहला नंबर, संविधान में तोड़फोड़ करना, अनुच्छेद का कभी तोड़फोड़ करना होगा, या अनुच्छेद में किसी चीज को जोड़ना होगा, या अनुच्छेद से कभी हटाना होगा, तब परमानेंट के लिए हटा दिया जाए। तो ये सभी किस अनुच्छेद में, 368 की बात कहा गया। राज्य पर कभी आपात घटना हो जाता है तो राज्य पर भी देखिएगा नियम बनाएगा क्या चीज, केंद्र सरकार, ये भी दिया गया ये चीजें। और संघीय सूची में समझिएगा क्या क्या होता है। यहाँ पर संघीय मतलब राज्य के लिए और फिर केंद्र के लिए दोनों की बात आ जाता है। तब जैसे अगर राष्ट्रपति का चुनाव बताइएगा कि केंद्र करता है या राज्य करता है, दोनों मिलकर, देखना गदावन के पढ़वाला के बाद भी करता है, केंद्र करता है। कौन करता है जी, दोनों, राज्य का भी सदस्य जाते हैं और क्या चीज, केंद्र वाला भी जो सदस्य जाते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्या चीज हो जाएगा, यानी बताते ना तीनों भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो तीनों आ गया, तो तीनों बताइएगा यहाँ पर ये क्या होगा, हाई वाला होगा, संघीय सुधार वाला। जैसे हम कह दिए चुनाव की प्रक्रिया, जैसे कि लोकसभा की चलता है, चुनावी प्रक्रिया है, तो चुनाव प्रक्रिया बताइएगा कि क्या केंद्र सरकार केवल करता है या जनता भी भाग लेता है। तो चुनाव का कोई सिस्टम अगर चेंज करना होगा, अगर कह दिया अनुसूची नंबर 15 में अनुच्छेद नंबर 323 से 29 तक कुछ विचार करना होगा, तो वो सभी भी किस में आ जाएगा, इसी संघीय में आ जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका को देखिएगा, न्यायपालिका मतलब जिसमें कि हम सुप्रीम कोर्ट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बताइएगा कंट्रोल राज्य को करता भी है, राज्य का भी बातें सुन लेता है और क्या केंद्र का भी बात सुन लेता है। तो इसका सुधार, सुप्रीम कोर्ट का कुछ नियमावली में सुधार करना होगा, यानी कि जो उसके न्यायाधीश चुने जाते हैं, इसका नियमावली में सुधार करना होगा। तो बताइएगा कौन सा इसमें आएगा, संघीय सुधार आएगा। यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, संसद में भी कुछ छेड़छाड़ करना होगा। संसद की संख्या मन किया कि नहीं 552 से 543 होगी ना, अब कल मन की नहीं बढ़ा देवल जाए।
तो ये क्या अकेले लोग कर देगा? ये क्या होना चाहिए? संघीय सुधार के तहत इसके तहत होना चाहिए। रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही तक रहने दीजिए। हो गया।